ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि। इसके 17-18 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे विस्तार से। ये प्रसंग चल रहा है वेद व्यास जी को कैसे प्रेरणा मिली भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए, ये प्रश्न पूछा गया था। सूत गोस्वामी की सभा में सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, उसके उत्तर में इस अध्याय में ये वर्णन प्राप्त होगा। तो हम लोग इस पिछले श्लोक में चर्चा की है कि वेद व्यास जी समाधि की अवस्था में जाकर के पूर्ण रूप से दिव्येन चक्षुषा, दिव्य चक्षु से ये सब कली के दुष्प्रभाव को देख पाए और उन दुष्प्रभावों को देख करके दध्यव हितम अमोघ दृक् विचार करने लगे कि कैसे कलयुग के जीवात्माएं जो आएंगे, विशेष रूप से मनुष्य, उनका कैसे उद्धार किया जा सकता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम वेदधाद यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। Translation: He saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the pupil's occupations could be purified, and to simplify the process, he divided the one Veda into four in order to expand them among men. तो वो देख पाए कि जो वैदिक साहित्य में उन्होंने ऑलरेडी वर्णन किया है, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, कर्म की शुद्धिकरण के लिए, लोगों को पवित्र करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए जो यज्ञ मेंशन किए गए हैं वैदिक साहित्य में, वो मनुष्यों के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन वीक्षा वैदिकम वेदधात यज्ञ संतत्यै वेदम एकम चतुर्विधम। लेकिन एक ही वेद को और स्पष्ट रूप में लोग इसको समझ करके पालन कर पाए, वेद व्यास जी चार वेदों में उसको डिवाइड करते हैं। इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास। वेद का जो डिवीजन करते हैं, चार भागों में चार वेद बनाते हैं। Formerly there was only the Veda of the name Yajura, and the four divisions of sacrifices were there specifically mentioned. But to make them more easily performable, the Veda was divided into four divisions of sacrifice just to purify the occupational service of the four orders. Above the four Vedas, namely Rig, Yajur, Sam, and Atharva, there are the Puranas, the Mahabharata, Samhitas, etc., which are known as the fifth Veda. Sri Vyasadeva and his many disciples were all historical personalities, and they were very kind and sympathetic toward the fallen souls of this age of Kali. As such, the Puranas and Mahabharata were made from related historical facts which explained the teachings of the four Vedas. There is no point in doubting the authority of the Puranas and Mahabharata as parts and parcels of the Vedas. In the Chandogya Upanishad, the Puranas and Mahabharata, generally known as histories, are mentioned as the fifth Veda. According to Srila Jiva Goswami, that is the way of ascertaining the respective values of the revealed scriptures. तो ओरिजिनली मूल रूप से एक ही वेद होता था यजुर्वेद के नाम से, और उसी यजुर्वेद में चार प्रकार के यज्ञ वर्णन किए गए थे, जो इस भौतिक संसार में जो मनुष्य हैं,
जो भौतिक कर्म करने के बंधन में फंस जाते हैं, तो उनसे पाप से मुक्ति के लिए उन 4 प्रकार के यज्ञों को करने का विधान में दिया हुआ है, विधि विधान है। तो लेकिन उसको और सरल बनाने के लिए वेद व्यास जी ने उसी एक वेद को 4 वेद में डिवाइड किए, और साथ ही साथ में वो पुराण और संहिता, महाभारत ये भी प्रदान करते हैं, ताकि और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कथाओं के माध्यम से और उसको आसानी से समझाया जा सके। कुछ लोग जो पुराण और महाभारत को नहीं स्वीकार करते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं छांदोग्य उपनिषद के 7.1.4 सातवें स्कंद के पहले अध्याय के चौथे नंबर श्लोक में ये वर्णन प्राप्त होता है कि जो पुराण और महाभारत की रचना की गई है, ये पुराण महाभारत पंचम वेद के रूप में जाने जाते हैं। ये पांचवा वेद है, यानी से वेद के जैसे ही वेद से अभिन्न मानना चाहिए। हालांकि ये स्मृति शास्त्र होते हैं, लेकिन फिर भी इनको वेद के समान ही माना जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, उसमें ये ऑलरेडी वर्णन है। तो ये उद्देश्य है कि यज्ञ करके लोग अपने आप को शुद्ध कर सकेंगे। लेकिन देखा जाएगा कि कलयुग में लोग यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, जिसके कारण अपने आप को शुद्धिकरण कर सके। इसलिए अब एक ये भागवत मार्ग को ही प्रकट किया जाएगा, जो सबसे प्रभावशाली रहेगा। ऋग्यजुषाम अथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उदाहृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। The four divisions of the original sources of knowledge, the Vedas, were made separately. ऋग, यजुर, साम, अथर्व के नाम से विख्यात है, 4 वेद में डिवाइड किए एक यजुर्वेद को। But the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the fifth Veda. ये भागवत पुराण में भी वेद व्यास जी ऑलरेडी लिख रहे हैं कि इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण जो है 5वां वेद है। तो ये भी एज ऑथेंटिक एज वेद है। जितनी मात्रा में प्रमाणिक वेद और उपनिषद जितनी मात्रा में प्रमाणिक है, उतनी ही मात्रा में इतिहास और पुराण भी प्रमाणिक है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो पुराण और इतिहास को भी स्वीकार करते हैं पूरी तरह से। लेकिन जो मायावादी होते हैं, ब्रह्मवादी, मायावादी, वो लोग पुराण इतिहास को नहीं स्वीकार करते। उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि पुराण और इतिहास के माध्यम से वो अपनी जो कॉन्कॉक्टेड फिलॉसफी है, ये जो कुसिद्धांत है, अपने जो दुष्विचार हैं, इसको वो साबित नहीं कर पाएंगे। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। इसके लिए वो अलग अलग रीजन बोलते हैं कि ये सब इतिहास पुराण तो स्मृति शास्त्र है, ये पूर्ण रूप से ऑथेंटिक नहीं है। और वेद और उपनिषद श्रुति है, तो इसलिए ऑथेंटिक है। तो ये सब जो है जस्ट बहाने हैं अवॉइड करने के लिए कि वेद और पुराण और इतिहास को ना मानना। क्योंकि पुराण और इतिहास के माध्यम से पूरी तरह से ये प्रमाणित होता है कि भगवान जो है निराकार नहीं, भगवान का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, भगवान का धाम है वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम का पूरा विस्तार से चर्चा भी किया गया है, बहुत सारी कथाएं भी हैं इस माध्यम से, इतिहास है। तो इसलिए इतिहास और पुराण को अगर कोई मायावादी लोग स्वीकार करेंगे, तो कभी भी वो अपनी जो बोगस फिलॉसफी है उसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो रिजेक्ट कर दिए। इसलिए आदि शंकराचार्य, यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भ्रमित किया, जिन्होंने वेदांत सूत्रों का गलत व्याख्या प्रस्तुत करके शारीरक भाष्य के माध्यम से, यहाँ तक कि गीता में भी उन्होंने टीका लिख दिया। गीता गीता के इतने एक्सपर्ट दक्ष तरीके से उन्होंने गीता की टीका के द्वारा भी मायावाद सिद्धांत को प्रचार करने का प्रयास किया। वो थे भी भगवान से शक्ति प्राप्त किए थे। शंकराचार्य भगवान शिव के ही अवतार हैं, तो भगवान की आज्ञा से इस कार्य वो कर पाए भली भांति। लेकिन यहाँ तक कि शंकराचार्य भी भागवत पुराण पे टीका लिखना नहीं, उनकी हिम्मत नहीं हुई उनको, भागवत पुराण पे टीका नहीं लिख पाए। क्यों? क्योंकि भागवत पुराण से वो मायावाद सिद्धांत को प्रमाणित कर ही नहीं कर सकते थे। इसलिए भागवत पुराण को रिजेक्ट कर दिए, और केवल वेद, उपनिषद और महाभारत में से केवल भगवत गीता को ही वो उस पे ही टीका दिए। तो ये कारण है कि क्यों कुछ लोग जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ जो स्मार्ट वादी होते हैं, वो लोग भी
पुराण इतिहास को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि पुराण विशेष रूप से भागवत पुराण जो है वो पूरी तरह से स्मार्तवादियों के जो सिद्धांत है या उनके जो लक्ष्य हैं उसका खंडन करता है। पहले ही दूसरे ही श्लोक में, भागवत के दूसरे ही श्लोक में उनके जो उद्देश्य है, पर्पज है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है भागवत। धर्म प्रोज्जितो कयित्व अत्र निर्मत्सराणाम परम निर्मत्सराणाम वेद्यम वास्तव वस्तु। हाँ, यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं भागवत के दूसरे श्लोक में, बस ये नहीं बोला गया है कि ये जो कर्म कांड है ठीक है, ये भी कर सकते हैं ये, लेकिन ये निकृष्ट है, इससे इससे अच्छा चीज है कि आप भागवत भवन की भक्ति करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म प्रोज्जितो कैतव, कैतव अत्र, कैतव धर्म बोल दिया गया। वो स्पष्ट भागवत बोल देता है कि जो कर्मकांडी है, कर्मकांड के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यज्ञदान, ये सब जो भी नियम कानून है, वो धोखा देने वाले धर्म, ऐसा बोल देता है भागवत। तो इसलिए स्मार्त लोग भी और जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो लोग भी कई बार नहीं स्वीकार करते हैं, वो भी केवल वेद वेद जो है बोलते रहते हैं। बट तो कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा ऑथेंटिसिटी नहीं है उनके इस प्रकार के रिजेक्ट करने के पीछे, कोई ऐसा ठोस उनके पास सॉलिड रीजन नहीं है। केवल एक ही रीजन है, क्योंकि भागवत जो है पूर्ण रूप से शुद्ध कृष्ण के बारे में बताता है, तत्वों को प्रकाशित करता है, और हर प्रकार के जो कैतव धर्म है उसको रिजेक्ट कर देता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है भागवत। भागवत जो है वो लोगों की भौतिक इच्छाओं को प्रेरित करने के लिए बल नहीं देता है। हालांकि भागवत इतना दयालु है कि उन हर प्रकार के लोग हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो भागवत इतना, जैसे भगवान कृष्ण परम दयालु है तो भागवत भी परम दयालु है। तो हालांकि हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को त्याग करने के लिए बल देता है भागवत, और हर प्रकार के ऐसे धर्म कर्म जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है, उनको कई तो बोल देता है। लेकिन फिर भी अ, सबसे पतित से पतित जीवात्माएं भी अगर हैं, जिनके हृदय में बहुत सारे भौतिक भोग करने की इच्छा है, वासनाएं हैं, पाप करने की प्रवृत्ति है, तो उनको भी आश्रय देने के लिए जो है तैयार है भागवत। ये महानता है। बाकी आप अगर देखेंगे कि वेद और उपनिषद जो है, तो इसमें कर्मकांडी चीजें हैं, लेकिन ये जो जो पतित हैं, पापी लोग हैं, वो लोग इनका आश्रय नहीं ले सकते, उनको ये आश्रय जो है नहीं मिलता है। वो अध्ययन नहीं कर सकते, मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, वो यज्ञ करके स्वर्ग नहीं जा सकते। रिस्ट्रिक्शन है, केवल ब्राह्मण लोग यज्ञ कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, और ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रिय हुए या वैश्य हुए ये लोग कर सकते हैं। लेकिन भागवत एक तरफ से बड़े शुद्ध रूप में हर प्रकार के जो भौतिक इच्छाओं को दमन करता है, रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से अपने परम दया को प्रदर्शित करते हुए निकृष्ट से निकृष्ट जीवात्मा को भी आश्रय देने के लिए तैयार है। ये महानता है। तो इस प्रकार से भागवत पुराण, सारे पुराण ऑफ कोर्स, लेकिन सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत महापुराण है, अमल पुराण बोला गया है। तो भागवत महापुराण और अन्य जितने भी पुराण हैं और इतिहास है, रामायण है जैसे कि, महाभारत है, तो ये सब क्या है, ये पंचम वेद है। इनकी रचना दो उद्देश्यों से की गई है। हाँ, एक तो फॉर लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम, कि ऐसे लोग जो जिनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो ज्यादा शुद्धता का आचरण, शुद्धता से नहीं रह सकते हैं, जिनका जिनका मन, शरीर और व्यवहार, आचरण जो है, आदतें शुद्ध नहीं है, तो वो उनके लिए वैदिक जो नियम है, वैदिक कर्म कांड है या ज्ञान है और मंत्रोच्चारण है, यज्ञ है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उनके ऊपर भी दया करने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण को प्रकट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत इज मेंट फॉर लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल ओनली, जैसा कि मायावादी लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, स्मार्त ब्राह्मण है या कुछ इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि ये भागवत तो भक्ति है, भागवत जो है ये केवल कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, बालकों के लिए है, और जो कम बुद्धिमान है, जो नियम अच्छे से शुद्धता से नहीं रह सकते, उनके लिए है। ये बस उनके लिए नहीं है, ये भागवत की असीम कृपा है कि अपने आप को एक्सटेंड करता है
और सबको आश्रय देने के लिए, लेकिन वास्तव में भागवत इज मेंट फॉर द मोस्ट परफेक्टली लिबरेटेड सोल। जो निर्मत्सराणाम सताम, वो भी भाव कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम इदम सुख मुखाद। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम है। निगम मतलब सारे वैदिक शास्त्रों का सबसे पका हुआ फल है। और ये किसके लिए है? जो रसिक भक्त हैं उनके लिए है, जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं। निर्मत सराणाम सताम, सताम मतलब जो पूरी तरह से सत्य के आचरण में, सत्य पे सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठ मतलब सत्यम परम परम सत्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य पे जो पूरी तरह से निर्भर है, आश्रित है, जो निर्मत सराणाम, इस भौतिक संसार में उनको कोई कामना नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ये सब अनर्थों से जो मुक्त है, उनके लिए वास्तव में ये भागवत ग्रंथ है। तो वो लोग, इस भागवत ग्रंथ उनके लिए आस्वादन प्रदान करता है। भागवत को वो आस्वादन करते हैं। भागवत के एक एक पेज में, भागवत के एक एक श्लोक में वो अपने प्रिय कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं। उनकी भागवत के माध्यम से ऐसे भक्त भगवान कृष्ण के सतत संग को प्राप्त करते हैं। इसलिए भागवत की रचना भी की गई। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे, कृष्णे स्वधाम उपगता धर्म ज्ञानादि सह पुराण नरको इदम, इस महाभागवत महापुराण को प्रकट किए। और उद्धव को विशेष रूप से भगवान बोले कि उद्धव, क्योंकि उद्धव को अभी इच्छा नहीं था, वो भी नहीं रहना चाहते थे भगवान कृष्ण के वियोग में। भगवान बोले नहीं, लेकिन आपको रहना है, क्योंकि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, आप मेरे ही समान हो पूरी तरह से। हाँ, वो उद्धव इतने महान महाभागवत भक्त थे। तो भगवान चाहते थे, भगवान ने उनको भागवत दिया, और भगवान चाहते थे कि ये भागवत आप जाओ और मेरे जितने भी शुद्ध भक्त हैं इस पृथ्वी में, क्योंकि मेरे यहाँ से संसार से वापस धाम जाने में वो मेरे विरह को सहन नहीं कर पाएंगे, विशेष रूप से जो ब्रजवासी हैं, तो मेरे विरह को सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप उनको ये भागवत के रूप में मुझे प्रकट करो। तो भागवत जब आप उनको प्रकट करोगे, तो भागवत के माध्यम से वो उसी प्रकार से शांत, उनको तृप्ति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, जिस प्रकार से मैं जब उनके साथ रहता हूँ। तो ये है भागवत का मूल उद्देश्य। तो साथ साथ में वेद व्यास से, उद्धव के माध्यम से भागवत का ये कार्य भगवान कर रहा है। और वेद व्यास जी, इधर वेद व्यास जी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से भागवत प्रकट कराए, एक भवौषधि के रूप में, या एक सूर्य की किरण के रूप में, सूर्य के रूप में, कि पूरा अंधकार जब हो जाएगा पूरे जगत में, तो ये लोगों को दिशा देगा, मार्गदर्शन देगा। और औषधि के रूप में महाप्रभु बोले भवौषधि शोत मनोभिराम, ये औषधि के रूप में कार्य करेगा। लोगों का जो ये बीमारी है, गहरी बीमारी है, भव भव रोग है। और ये रोग क्या है? इस भौतिक संसार में तीव्रता से भोग करने की जो प्रवृत्ति है, इच्छा है, ये इतनी प्रबल है कि न केवल भौतिकवादी व्यक्ति, बल्कि न केवल शूद्र वैश्य क्षत्रिय, बल्कि जो शुद्ध ब्राह्मण है, उनके अंदर हृदय में भी ये भोग करने की इच्छा प्रबल है। और न केवल वो, यहाँ तक कि सन्यासी लोग भी, मायावादी सन्यासी की हम बात कर रहे हैं। वैष्णव सन्यासी मतलब वो तो परमहंस होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं। जो सन्यासी हैं वर्णाश्रम सिस्टम में, मायावादी सन्यासी हैं, जो भौतिक संसार को बाहरी रूप से तो त्याग दिए हैं, सब हर प्रकार की भोग वासनाओं को त्याग दिए, लेकिन उनके हृदय में भी इस संसार में ईश्वर बनने की भावना, भोग करने की भावना बड़े तीव्र रूप से बनी हुई है। इसलिए वो लोग मोक्ष चाह करके, मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगवान से तादात्म्य चाहते हैं और भगवान बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार की वासनाओं को नष्ट करने के लिए हर जीवात्मा, इसलिए आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्तिम अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत गुणो हरि, ये जो लास्ट लाइन है ये भागवत है। इत्थम भूत गुणो हरि, सच आर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम। ऐसे भगवान कृष्ण के दिव्य गुण हैं, हरि के जितने दिव्य गुण हैं जो भागवत ग्रंथ है, ये जो है आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ्य अपि उरुक्रम है। जो आत्मा राम है, जो भौतिक संसार में राम, आत्मा राम मतलब जो आध्यात्मिक स्तर में सुख को भोगते हैं, उनके लिए वो भी इससे आकर्षित होकर के कुर्वंतीम अहेतुकीम भक्ति, वो आत्मा रामा को भी त्याग देते हैं और कुर्वंती अहेतुकीम भक्ति, भगवान हरि की अहेतुकी भक्ति में लग जाते हैं, ब्रह्मानंद को त्याग देते हैं। मायावादी लोग जो होते हैं, अगर किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आके एक बार भी भागवत के रस को एक बूंद भी अगर आस्वादन कर लेंगे, तो अपने समस्त करोड़ों हजारों हजारों जन्मों के जो
ब्रह्म सुख को है उसको तुच्छ समझ के तुरंत त्याग रहे हैं। और ऐसे कई एपिसोड है ना। मायावादी तो छोड़िए, ब्रह्मवादी दो अपराधी नहीं होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे और चतुष ब्रह्मवादी थे। तो ये लोग भागवत के एक श्लोक को, भागवत के भगवान के एक थोड़ा से रस को प्राप्त करने से अपने उस ब्रह्म में लीन थे, उसको त्याग दिए। और कुर्वन्ति महितु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये उद्देश्य है भागवत का। तो इसलिए कभी ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि भागवत इज ओनली महाभारत एंड भागवत इज मेंट फॉर ओनली लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। कम बुद्धिमान लोगों के लिए है ताकि उनको कुछ रस प्राप्त हो और इस प्रकार से धीरे धीरे वो लोग योग्य बन सके, ज्ञान बन सके, फिर जाके वो वेद उपनिषद पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑथेंटिसिटी ये है भागवत की कि भागवत पंचम वेद, ये भागवत ही नहीं, इतिहास पुराण महाभारत और भागवत समेत ये पंचम वेद कहलाते हैं। पंचम वेद उच्चते। तो इस प्रकार से ये रचना आ, करते हैं, वेद को डिवाइड करते हैं लोगों के हित के लिए। तत्र तत्रर्गवेदधरः पैला सामगो जैमिनि कवि वैशंपायन एवैको निस्नातो यजुषामुता। After the Vedas were divided into four divisions, Paila Rishi became the professor of the Rig Veda, Jaimini the professor of the Sam Veda, and Vaishampayan alone became glorified by the Yajur Veda. You know. The different Vedas were entrusted to different learned scholars for development in various ways. तो जब एक वेद को चार रूपों में डिवाइड कर दिए, चार वेदों में, तो उसके बाद उसमें से इन तीन वेदों को अपने तीन जो है विशेष शिष्यों को प्रदान कर दिए वेद व्यास जी, ताकि उनके माध्यम से इसको और फर्दर डिवाइड करके अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका प्रचार प्रसार किया जा सके लोगों के हित के लिए, है ना। तो पहला ऋषि जो है वो बन गए प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के आचार्य बन गए। और जैमिनी ऋषि बन गए सामवेद के आचार्य। और वैशंपायन मुनि वो यजुर्वेद के आचार्य बन गए। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने उनको दे दिया, एक एक वेद के एचओडी बना दिए और इसको आगे प्रचार प्रसार कराने के लिए। अथर्व अथर्वांगिरसाम आसीत् सुमंतुर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षण। The Sumantu Muni Angira, who was very devotedly engaged, was interested with the Atharvaveda, and my father Om Harshan was interested with the Puranas and historical records. तो ये कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वेद व्यास जी जब इस प्रकार से डिवाइड किए सारे शास्त्रों को तो अलग अलग, तो अथर्ववेद सुमंतु मुनि अंगिरा, द सुमंतु मुनि अंगिरा, अंगिरा ऋषि, उनको अथर्ववेद प्रदान किए। और उन अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, रोमहर्षण, रोमहर्षण को जो है इतिहास और पुराण की शिक्षा प्रदान किए, इतिहास और पुराण प्रदान कर दिए। तयेतऋष्यो वेदम स्वं संवस्यन् अनेकधा शिष्य प्रशिष्यस्तशिष्य वेदास्ताक्षिणो अभवन्। All these learned scholars in their turn rendered their interested Vedas into their many disciples, grand disciples, and great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. तो इस प्रकार से चार वेदों को और इतिहास पुराण पंचम वेद, तो ये पांच वेदों को अपने पांच प्रमुख शिष्यों को वेद व्यास जी प्रदान करने के बाद उनके माध्यम से ये प्रचार प्रसार कराते हैं। तो पांच शिष्य पांच परंपरा को चालू करते हैं और उनके भी शिष्य, फिर उनके प्रशिष्य, पर शिष्य, तत्शिष्य। तो इस प्रकार से शिष्य परंपरा के माध्यम से ये पांचों वेदों की जो शिक्षाएं हैं वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचार प्रसार की गई लोगों के हित के लिए। The original source of knowledge is the Vedas. There are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, which do not belong to the original text of the Vedas. तो जितना भी ज्ञान है इस संसार में, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, ये सब का ओरिजिनल जो स्रोत है वो वेद है। उसी वेद को पांच में डिवाइड करके जो है प्रचार प्रसार किया गया। तो इन पांच ब्रांचेज में हर प्रकार के थे,
वेद आध्यात्मिक ज्ञान भी था, स्पेशली पंचम वेद जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। और जो चार वेद हैं उसमें भी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, ये इस माध्यम से, इस परंपरा के माध्यम से पूरे पृथ्वी में ये प्रचार प्रसार किया गया है। इसलिए जो भी भौतिक ज्ञान भी आज है तो वो भी ओरिजिनली वेद से ही आ रहा है। कोई बोलेगा कि हमारा तो आज जो आधुनिक शिक्षा जो है, मंडेन जो नॉलेज है, साइंस है, वो तो हम लोग खुद इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य नहीं है। अगर आप देखेंगे, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके बल पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं, तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स ओरिजिनली ये वेद से ही आए हैं। ये चार ये पांच वेद में, इन्हीं ब्रांचेस में से प्राप्त हुए हैं। मैथ्स के ज़्यादातर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो सब जो है पहले से वैदिक शास्त्रों से आए हैं। और हमारे इस ये जो वेद, पांच वेदों की परंपरा चली, पांच महान ऋषियों के द्वारा, तो इनकी ही परंपरा में कई ऐसे महान मैथमेटिशियंस आते हैं, आर्यभट्ट हो गए, कणाद हो गए, ये सब लोग इसी परंपरा में आकर के फिर कुछ कुछ योगदान देते हैं। और उसी के रेमिनेंट्स को, उन्हीं के उच्चिष्ट को प्राप्त करके जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं, आधुनिक गणितज्ञ हैं, उसमें से कुछ कुछ सीखे, सीख करके और उसको मैनिपुलेट करके इस आज के जो आधुनिक शिक्षा विज्ञान है उसको जो है वो लोग विकसित कर रहे हैं। चाहे वो न्यूटन हो या एल्बर्ट आइंस्टीन हो या अन्य कोई भी, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आप देखेंगे इतिहास में तो उन्होंने वो भारतवर्ष में आकर के इन शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। जैसे त्रिकोण, मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति है, तो ट्रिग्नोमेट्री बन गया है ना। द्विघात समीकरण होता है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिए। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से लिया गया है। पाइथागोरस की जो थ्योरम है बहुत फेमस है, तो वो भी कहाँ से आया, वो भी वेद से ही आया। तो दे हैव सिंपली बीन डेवलप्ड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस में डेवलप की गई हैं। उसमें से एक ब्रांच ये आज का आधुनिक समाज भी हो गया है। हालांकि वो लोग नास्तिक बन गए हैं और वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यानी ये एक तरह से क्या बोलते हैं, अनग्रेटफुल होना हो गया, कृतघ्न हो गए, कि जहां से प्राप्त किए वेद से आज वेद को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग भगवान को रिजेक्ट कर रहे हैं। They were originally rendered by great, respectable, and learned professors. In other words, the Vedic knowledge, broken into different branches by different disciplic succession, has been distributed all over the world. No one therefore can claim independent knowledge beyond the Vedas. इसीलिए कोई भी वेद के अतिरिक्त खुद का ज्ञान प्रदर्शित किया इसका क्लेम नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी नॉलेज हो, है ना। चाहे आप चाइना जाइए, जापान जाइए, वहाँ पे भी जो भी मेडिसिन का है, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, सब का स्रोत जो है वेद से ही आया है। उसको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, अलग भाषाओं में प्रेजेंट किया गया, बस। हाँ, जितने भी मार्शल आर्ट हैं और टाइकोवांडो है, ये सब नाम चेंज कर दिए गए, लेकिन ओरिजिनल स्रोत कहाँ है, सब वेद से ही आया है। ये पांच परंपरा से ही आया है। और इसका प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है कि जब अंग्रेजों ने अटैक किया था और अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में उस वक्त भी जो लाइब्रेरी में इतने सारे वैदिक ग्रंथ थे कि पूरे वर्ल्ड से हजारों हजारों लोग आया करते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और कई हजारों वर्षों से पूरे विदेशों से लोग आते थे और वे शिक्षा प्राप्त करते थे। ये 500 साल पहले नवद्वीप भी जो था वो केंद्र बन चुका था। उसके पहले ये सब नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह ये सब थे। अंग्रेजों ने जब जलाया था वैदिक शास्त्रों को, तो बोला जाता है कई महीने तक वैदिक शास्त्र, वो लोग, लाइब्रेरी जल रही थी, इतना वास्ट था। लेकिन ये सब नष्ट कर दिया गया है। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इसलिए अब ये जो वैदिक डिसिप्लिन सक्सेशन है ये लुप्त हो चुकी है। हम वैदिक शास्त्रों पे अब निर्भर नहीं रह सकते हैं। मोर देन 95% जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, वो नष्ट किए जा चुके हैं। लेकिन केवल और केवल ये भी महाप्रभु की के अरेंजमेंट से ही हुआ है। महाप्रभु चाहते थे कि आगे चल के केवल भागवत धर्म जो है वही रहना चाहिए। तो इसलिए जो भी है, अटैक हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो फाइनली मोर देन 95% स्क्रिप्चर्स नष्ट हो चुके हैं। ये पंचम पांच वेद की जो परंपरा चली आज दिखती नहीं है। लेकिन केवल और केवल जो भागवत धर्म है वो बचा हुआ है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये 10,000 साल तक इसी का प्रचार प्रसार होता रहेगा, लोग शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस हरे अंकिता कृष्ण मैम। प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि सारे वेदों में भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ दिया हुआ है, तो बेसिकली तो भारत में सब कुछ पहले से है। तो इस चीज पे इतना एक्स्ट्रा प्रयास करके टाइम वेस्ट किया गया। अगर इसी चीज को पहले से फॉलो कर रहे होते तो शायद
भक्त और ज्यादा बने होते और हम लोग आध्यात्मिकता में और आगे मतलब एडवांस कर चुके होते अब तक। हरे हाँ कृष्ण जी, सही एक बात है। प्रश्न। हाँ, सही बात है। तो लेकिन भारत जैसे स्वतंत्र हुआ तो उस समय के जो नेता लोग थे उनका उनको इच्छा थी कि हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को ही कंटिन्यू करें। उनको तीव्र रूप से उस तरफ ही इंस्पायर्ड थे। नहीं तो अगर चाहते तो वापस से अपने सारे उसी समय जब आज़ाद हुआ हम लोग को स्वतंत्रता मिली भारत देश को, तो उसी समय वो डिसाइड कर सकते थे कि हम नो मोर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, उसको भगा सकते, छोड़ त्याग कर सकते थे और वापस से अपने वैदिक जो सिस्टम पद्धति है उसको चालू कर सकते थे। तो उससे भी खैर एनीवे जो भी है ये कुछ ना कुछ उस हित के लिए ही होता है। तो लोग आधुनिक शिक्षा के में फंस फंस के जब दुखी हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर भगवान का आश्रय भी लेते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मेरा ये कृष्ण। क्वेश्चन था कि भागवतम में आपने बताया जैसा कि एक एक श्लोक में कृष्ण तत्व का रस है, ठीक है। इससे तो हाँ, जीवात्मा पूर्ण रूप से परिचित है, हम लोग परिचित है कि हाँ एक एक तत्व कृष्ण भगवान की महिमा बताई गई है और उनका रस है। तो क्या भागवतम को पढ़ने में या फिर भागवतम की ऑडियो सुनने में हम लोगों को किसमें सबसे ज्यादा लाभ होगा? दोनों में होगा। दोनों में बराबर है, दोनों में ही एक ही चीज है। लेकिन वास्तव में बोला जाए तो सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवत में एक एक श्लोक में एक एक शब्द में कृष्ण है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है। लेकिन उसको एक्सेस, उसको प्राप्त कौन कर सकता है? जिस निर्मत सराणाम सताम, जो पूर्ण रूप से जिसका हृदय शुद्ध शुद्ध भक्त है वो प्राप्त कर सकता है। तो जन साधारण को वो डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। तो उनको अगर चाहिए तो किसी ऐसे महान शुद्ध भक्त के माध्यम से जब वो सुनते हैं तो वो समझ पाते हैं। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के आश्रम में रहकर प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग भागवत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है। तो इसलिए तो भागवत ग्रंथ को पढ़ना मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो श्लोक अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे, यानी प्रभुपाद जी को आप सुन रहे हैं, तो आप अच्छे से भागवत ग्रंथ के रस को समझ पाएंगे। ठीक है। ठीक है। प्रभु जी, एक ओके आपने ओके। ये भी बताया कि भागवत को शंकराचार्य मतलब टीका टिप्पणी नहीं कर पाए और ना ही लिख पाए। हाँ, तो ऐसा क्योंकि क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि भागवत के एक एक श्लोक में कृष्ण के शुद्ध नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन है। तो शंकराचार्य उसको गलत व्याख्या कर ही नहीं सकते। भगवान का स्वरूप का वर्णन दिया हुआ है, भगवान के धाम का वर्णन है, तो कैसे उस श्लोक से ये व्याख्या कर पाएंगे कि भगवान का रूप नहीं होता है, भगवान के गुण नहीं होते, भगवान का धाम नहीं होता है, सब कुछ निराकार है। तो ये असंभव है, इसलिए वो भागवत को टच ही नहीं किए, स्पर्श भी नहीं किए। उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करके बोले कि ये बस उपनिषद और वेदांत सूत्र पे ही बोले, क्योंकि वेदांत सूत्र और उपनिषद में भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में वर्णन है, लेकिन बड़े ही अप्रत्यक्ष रूप से है, इनडायरेक्ट तरीके से। इसलिए उसको इंटरप्रेट करना आसान था, उसको गलत व्याख्या करना आसान था उनके लिए। और पांचवा आपने आध्यात्म वेद बता दिया, हम लोगों ने तो चार ही वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद। हाँ, तो ये चार वेद हैं और पंचम वेद है इतिहास पुराण, जो है ये पंचम वेद कहलाता है। ये यहाँ पे आया है, वेद व्यास जी ने पंचम वेद इसलिए लिखा है ताकि जो है हम चार वेदों, दो कारण है, चार वेद को हर कोई समझ नहीं सकते, पालन नहीं कर सकते, तो पंचम वेद आसान बनाया। और दूसरा, चारों वेदों का निचोड़ निकाल के भगवान की शुद्ध भक्ति को पंचम वेद में दे दिया है, विशेष रूप से भागवत महापुराण की बात अगर करें। ठीक है। धन्यवाद। ओके ओके, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे भागवत को आपने कहा कि विरह में गोपियों को उद्धव ने कहा कि जाके वो सब बताएं ताकि उनको हमारे लिए मतलब प्रेजेंस हमारी महसूस हो, तो वो चीज थोड़ा सा बता दे, मतलब भागवत से भगवान की प्रेजेंस कैसे, उस चीज को थोड़ा सा। भागवत को, क्योंकि भागवत के श्रवण से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का महिमा प्रकट होता है। तो जब वो प्रकट होता है तो जो शुद्ध हृदय के भक्त होते हैं तो उनको ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे हम भगवान के साथ ही हैं, क्योंकि भगवान का नाम, उनका दिव्य रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका धाम, ये भगवान से अभिन्न है। ये भगवान के ही उपस्थिति को जो है महसूस कराती है। तो इसलिए जब इनका कोई श्रवण करते हैं, इनका आश्रय लेता है, तो उसको भगवान के ही उपस्थिति, जब भगवान के साथ रहने में जो अनुभूति होती है वैसा अनुभूति होती है। तो ये इसके कारण उनका जो भगवान के प्रति विरह का जो ताप है वो नष्ट कर देता है। इसलिए भागवत ऐसे महान शुद्ध भक्तों के लिए प्राण धन बन जाता है। और हमारे लिए भागवत, ऑफ कोर्स हमारे लिए तो अभी भागवत औषधि है, दवाई है।
जो हमको इस भौतिक संसार के जो रोग हैं, भोग करने की वांछा है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उससे हमको मुक्त करेगा। और फिर जब पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध होगा तो हम भागवत के रस को तब आस्वादन कर सकेंगे वास्तव में। ओके, तो अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण।